समझने लायक क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग क्या उछला रहे थे सर? क्वाइन उछला रहे थे। क्या उछला रहे थे? क्वाइन उछला रहे थे। अब बाबू डाइस लूडो वाला छक्का उछलाबो, है ना? क्या उछलाबो बोला मेरा? लूडो वाला छक्का, जिसको डाइस कहते हैं इंग्लिश में। तो जब डाइस को उछलाओगे भोला मेरा, है ना, तो क्या क्या डाइस में आता है? एक डाइस को अगर उछलाओगे भोला मेरा तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा, यही आएगा ना। अगर दो गो डाइस को उछला दिया एक साथ, कई गो डाइस को? दो गो डाइस को, तो कितना पॉसिबल केस होगा? समझना है, समझने लायक क्वेश्चन है भोला मेरा। सॉल्यूशन बोला, है ना। वेन टू डाइस थ्रोन सिमल्टेनियसली, अगर दो गो डाइस को बाबू एक साथ थ्रो कर रहा है तो क्या क्या आएगा? दोनों डाइस पे वन आ सकता है सर। एगो डाइस पे एक दो, दूसरे डाइस पे दो एक, है ना। तो कह रहा बाबू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू गेटिंग बाबू एन इवन नंबर एज द सम, है ना। मतलब बाबू जो भी सम होगा वो इवन नंबर होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले दो गो डाइस को थ्रो करोगे तो कितना फेवरेबल आउटकम आएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, है ना बाबू? वेन टू डाइस इज बाबू, वेन टू डाइस इज थ्रोन, बताओ अंशु, निकू सेतान, वेन टू डाइस इज थ्रोन टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा जी? वेन टू डाइस इज थ्रोन बाबू, जब दो डाइस थ्रो करते बाबू तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा जी? हेड हेड सर। अरे डाइस में हेड हेड कहाँ गया जी? शैतानी कौन सा सर चैनल पकड़ लिया? सर डाइस में सर, सॉरी सर। डाइस में बाबू कौन सा हेड हेड टेल टेल आ नहीं गया नहीं जी? सर, नहीं सर, हेड हेड नहीं। तो कुछ ही होगा। हेड हेड नहीं होगा तो कुछ ही होगा। देखो ये डाइस है भोला मेरा, डाइस समझते हो ना जी? लूडो का छक्का, है ना। तो लूडो के छक्का में क्या रहता बोला? 1 2 3 रहता ना जी। हेड टेल आ रहे हैं, टेंशन मत लो, आ रहे हैं 70। ये ऐसे ऐसे उछलाते हो ना जी। हाँ सर। तो उछलाओगे बाबू तो इसमें 1 से लेकर 6 तक होता है। डाइस देखा नहीं जी? इसी को डाइस कहते हैं। लूडो वाला जो छक्का बोला 1 से लेकर 6 तक होता है। तो एगो डाइस उछलाओगे बाबू तो आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 आ सकता है। लेकिन एक कह रहा है दो गो डाइस को उछलाओ, इसमें दो गो डाइस उछलाओ तो क्या क्या आने की संभावना है, वही समझना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा, यही समझना है। कै गो होगा? तो दो गो डाइस को उछलाओगे मेरे लाल तो क्या होगा? मान लो बाबू, सर गिन के मिल रहा है सर। मिल रहा है गिन के। 30। मान लो पहले डाइस पे 1 आ गया, दू, दूसरा डाइस पे बाबू 1 आ गया, है ना। फिर पहला डाइस पे इसको कैसे होना? टोटल 36 होंगे पॉसिबल आउटकम। तो पहला डाइस पे 1 फिक्स कर लो और दूसरे पे बदलो तो 1 हो गया, फिर 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, ऐसे करते 6 वन बार होगा ना सर? 6 वन 6 फोर हो सकता, 6 1 5 हो सकता है और 1 6 हो सकता है। पहला पे 1 1 आ गया सर, पूरा सब में लिखना है सर। सर। पहला, 36 जितना आ रहा है उतना पूरा लिखना है। हाँ पहला पे 1 आ गया सर। फिर दूसरे पे एक बार में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6। नेक्स्ट भोला, मान लो मेरे लाल पहला पे 2 आ गया, एगो फिक्स कर लेना। तो दूसरा पे 1 आएगा, एक ये भी कम्बिनेशन हो सकता है। 2 के साथ 2 भी कम्बिनेशन, 2 के साथ 3 होगा, 2 के साथ 4 आ सकता है। इसी तरह से लिखने का तरीका है। 2 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ कितना आएगा? 6 आएगा, है ना प्रधान। नेक्स्ट मेरे लाल 3 बाबू, पहला डाइस पे 3 आएगा तो 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 5 भी आ सकता है, 3 के साथ 6 भी आ सकता है। नेक्स्ट भोला, पहला डाइस पे मान लो 4 आ गया तो 4 के साथ 1 भी आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है। शैतान तो जगह बचेगा कहाँ जी?
4 के साथ ऐसे 3 लिख भी आ सकते हैं, सकता है। ऐसे लिख सकते डॉट 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 करके 6,6 से लिख सकते हैं सर। डॉट डॉट करेगा तो बुद्धि वही डॉट डॉट ही रह जाएगा। फिर 4 के साथ 6 भी आ टाइम सकता है। बचेगा। सर टाइम बचेगा तो ताश वाला फिर बता दिए। नहीं जी, 5 के साथ 1 आएगा। ताश लाएंगे तब बताएंगे। 5 के साथ 2 आएगा। 5 के साथ 3 आएगा। 5 के साथ 4 आ जाएगा। अब 5 के साथ कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 5 के साथ 6 हो जाएगा। फिर 6 के साथ 1 आ जाएगा बाबू प्रधान। फिर 6 के साथ 2 आ जाएगा। फिर 6 के साथ 3 आ जाएगा। 6 के साथ 4 आ जाएगा। 6 के साथ 5 आ जाएगा। और 6 के साथ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही टोटल दो डाइस को थ्रो करो, टोटल पॉसिबल आउटकम इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। यही होगा बोला। दो डाइस को आप थ्रो करोगे, कोई भी कॉम्बिनेशन सोचो, 6 6 6 3 3 6 6 4, इतना ही में सारा है। तो टोटल काउंट करोगे 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं इसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम या बाबू सैंपल स्पेस का 36 हो गया। ये हो गया। अब आपको कह रहा बाबू प्रोबेबिलिटी इवन नंबर एज द सम। अब इसमें कितना का सम करोगे कि इवन नंबर? सम करने के बाद क्या आएगा? इवन नंबर। कितना करोगे, है ना? यही आपको करना है। नंबर ऑफ फेवरेबल केस। तो बाबू क्या करा? इवन नंबर एज द सम। तो ये दोनों को सम करेगा, कितना आएगा? समझना शांति से। कितना नंबर इशारे को बाबू, इसको इसको सम करोगे, सम करने के बाद क्या आएगा? 2 आया। इवन नंबर हुआ ना जी। 3 आएगा। इवन नंबर नहीं, दोनों को सम करो, 4 आएगा। तो एक ये केस हो सकता है। क्या करा बाबू? दो डाइस को थ्रो किया, बोला तो इतना पॉसिबल केस आएगा। तब इसमें कौन कौन से लेना है? तो लेना क्या बाबू? इवन नंबर एज द सम। मतलब ये सब केस को सम करो, जो जो इसमें सम करने के बाद इवन नंबर आएगा वही फेवरेबल केस बनेगा। तो ये 5 हो गया। ये एक आएगा सम बाबू, 6 हो रहा। ये 7 हो रहा। तो टोटल ऐसा कितना केस आएगा? इसमें से कितना होगा? तो 3 इसमें है। इसमें बाबू देखो, ये 4, ये 6 और ये 8। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। अरे ठीक बोला सर। इसमें भी बाबू, इसमें भी सम करो ना। तो देखो 4 आ रहा है, सम करने के बाद 4 आया। ये तो नहीं होगा। 2 2 4 2 6। ये भी सम करने के बाद इवन नंबर आ रहा है। ये इवन नंबर आ रहा है सम करने के बाद। 8 हो गया। तो 3 इसमें, 3 इसमें, फिर इसमें भी सम करो बाबू तो तीनों का सम इवन नंबर आएगा। 3 1 4, एक कर एक हो जाएगा। 3 3 6, 5 3 8, तीनों का सम इवन नंबर। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 18 हो जाएगा। तो ऐसे करना था। तो एक नंबर का सॉल्यूशन बोला है ना। सॉल्यूशन बोला एक नंबर, ए नंबर। तो नंबर ऑफ बाबू पॉसिबल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अरे देखो ना, ये पहला में 3 गो आएगा, दो सबको सम करो ना जी, कहाँ कहाँ इवन में जोड़ने के बाद आ रहा था, टोटल 18 गो मिलेगा। तो इसीलिए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोला, मान लेते ई लेट बोला, मान लो बोला लेट इवन बाबू बाबू इवेंट बाबू गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग बाबू इवन नंबर एज द सम। एज द सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा? 18/36, 1/2 होगा। तो ये करना है बोला मेरा। लिखो नीचे कीजिए सम ना। नहीं हो दिख रहा है।
तो इतना लिखना बाबू, संजना बोली। दो, एगो कॉइन वाला आसान है, एगो कॉइन को टॉस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। ये था दर्शन तो बाबू। सर 10 प्राइम नंबर यानी जोड़ना है प्राइम। हाँ, 10 प्राइम नंबर, किसको जोड़ने के बाद प्राइम नंबर आएगा? सारे को जोड़ा, करा जोड़े पे प्राइम नंबर आ रहा है, कई गो केस होगा। प्राइम नंबर किसको कहते हैं बोला? जोड़ो बाबू सबको। जोड़ो थर बाबू, कौन कौन से जोड़ने में पे प्राइम नंबर आएगा? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 8 9 11 प्राइम नंबर है। सर इसमें भी 18 ही आएगा। अच्छा, 18 आएगा। नहीं सर। जोड़ा थर बाबू। 2 नंबर बोला मेरा, जल्दी करो जी। प्राइम नंबर कौन कौन है सर? 2 3 5 7 11, इतना ही ना प्राइम नंबर है जी। जल्दी लिखो। सैंपल स्पेस को मिटा नहीं सकते बोला मेरा, इसी को यूज करना है पूरा क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेनेशन, जितना भी डाउट है बाबू सब एक ही क्वेश्चन में क्लियर है, सबको एक जगह कलेक्ट करके बता दिए। नेक्स्ट मेरे लाल, बी नंबर सॉल्यूशन। सर 15। हाँ बोलो। देखो बाबू, बी नंबर सॉल्यूशन कहाँ करे? ऊपर करते सी नंबर टोटल एटलीस्ट, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट सम 10। सी नंबर इधर लिख के इरेज करेंगे। एटलीस्ट सम 10 बोली संजना। है ना? ऊपर वाला इरेज करते बाबू मेरे, इतना पार्ट। देखो मेरा लाल, समझना है। क्या करा बाबू? प्राइम नंबर मतलब बाबू सारे केस को ऐड करो। तो कहां कहां से ऐड करने से बाबू आपको प्राइम नंबर आएगा? सोचो, किसको किसको ऐड करोगे तो प्राइम नंबर आएगा? टोटल कितना केस होगा तो आपको ऐड करके देखना पड़ेगा। या और भी तरीके हैं। कैसे सर? ऐसे कर सकते हो। प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। यही ना प्राइम नंबर है। मान लो 2 डाइस को ऐड करेगा, 2 डाइस को टॉस किया तो सबसे छोटका सम कौन मिलेगा? 1 + 1 2। सबसे बड़का सम कौन मिलेगा? 6 + 6 12। 2 डाइस को टॉस करो बाबू तो आपको जो सम मिलेगा बाबू कहां से स्टार्ट होगा? 2 से लेकर 12 तक। 2 से लेकर कहां तक? 12 तक। 1 + 1 2 हो गया, 6 + 6 12 हो गया कि नहीं? 2 से लेकर 12, यही ना सब निकले। तो 2 से 12 तक के प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो आप खोजो पहले। 2 है भोला, तो 2 कैसे कैसे आ सकता है? समदो लाना। तो यह एक ही केस होगा, दोनों 1 आ जाए बाबू, इसके सिवा कोई दूसरा केस नहीं होगा। सम 3 लाना, तो सम 3 कितना केस से आ सकता है? पहला पे 1 2, ऐसे करोगे तो 3 3 आ जाएगा। या बाबू दूसरा केस 2 1 हो सकता है, और 3 को आने का 4 है, 4 है, सोचो। और किसी भी तरीके से 3 आ सकता है। 1 2 2 1, इसके सिवा कोई नहीं ना केस है। फिर अगला प्राइम नंबर कितना है? 5 है। तो 5 बाबू कितना तरीके से आ सकता है? पहला डाइस पे 1 आ जाए, दूसरा पे 4 आ जाए, 5 हो गया। या बाबू पहला पे 4 1, एक तरीका हो सकता है। और कौन हो सकता है? 3 2 का कॉम्बिनेशन, 2 3 का कॉम्बिनेशन, है ना? और 5 कैसे आएंगे? और सोचो। अरे शैतान, हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से है जी? 2 है तो कैसे कैसे? 1 1 आ सकता है। 3 है तो 1 2 2 1।
5 है प्राइम नंबर, तो 5 कैसे कैसे आएगा सोचो। 1 4 4 1 3 2 2 3। इसके सिवा और कोई कॉम्बिनेशन बैठता है? 4 1 3 2 है जी डैश में। फिर बाबू अगला प्राइम नंबर कौन है? 7 है। तो 7 का कॉम्बिनेशन कौन कौन हो सकता है सोचो। एक वो 6 हो जाए सर, 1 6 है ना, या 6 1 4 3 हो जाए सर, 3 4 है ना। और कौन हो सकता है बाबू? 5 2 हो जाए, एगो 5 2 हो जाए, और 2 5 हो जाए। इतना ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसी तरह से प्राइम नंबर 11 कितना आएगा? 11 कैसे कैसे आएगा ये जो सोचो। तो कई हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हो गया। अब 11 कैसे कैसे आएगा? 11 कौन दो कॉम्बिनेशन से आएगा बाबू? तो पहला डाइस पे बाबू 6 आ जाए, दूसरा पे 5 आ जाए, यही ना 11 का कॉम्बिनेशन होगा। या पहला पे 5 आ जाए, दूसरा पे 6 आ जाए। इसके सिवा कोई और कॉम्बिनेशन है 11 लावे के? दो डाइस को टॉस करेगा तो है, तो बोला। इसके सिवा कोई और कॉम्बिनेशन है? नहीं ना। तो टोटल कै केस हुआ? सम एज इवन नंबर लाने के बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने हुए? 15। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया बाबू? 15 हो गया। तो इस तरह से करना था, है ना। तो बी नंबर का सॉल्यूशन क्या करेंगे भोला मेरा, है ना। बी नंबर का सॉल्यूशन भोला, नंबर ऑफ फेवरेबल, सॉल्यूशन नंबर बी भोला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कौन सा आउटकम्स? फेवरेबल आउटकम्स। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और नहीं तो यहां से सम करो, जकर जकर प्राइम नंबर है वहां से 15 वही करेगा। तो प्रो ई टू मान लेते हो। ये क्या हो गया? इवेंट ऑफ गेटिंग ई प्राइम नंबर है सम, इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर एज सम। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितना होगा? 15/36 होगा। तो ये करना था, आगे भोला सोचना बाबू। ए निक्कू, क्या सपना देख रहा है जी? कहाँ खोया रहता है जी? खोया नहीं रहना, जल्दी लिखो जी प्रधान। नेक्स्ट बाबू, एटलीस्ट सम 10। ऐसा कितना पॉसिबल आउटकम होगा बोला, फेवरेबल आउटकम, जिसमें बाबू सम करने पे बाबू एटलीस्ट 10 आ जाए। सम करे पे कम से कम कितना आवे? 10 आवे। क्या होगा बोलो जी? 17/36 कटेगा। हाँ कटेगा, काट दो। 3 से काट दो 5, 3 से काट दो 12। तीसरा बाबू, गेटिंग एटलीस्ट सम बाबू 10। कौन कौन से केस होगा बताओ जी? फेवरेबल आउटकम बताओ प्रधान। जल्दी बताओ जी प्रधान थर बाबू, कई गो केस होगा जी? 3 नंबर बाबू, सम क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 10 आना चाहिए, जोड़ने पे 10 आना चाहिए। कई गो होगा थर? 3। 3 गो होगा जी। कैसे जी? सर एक 4 6 5 5 और 6 4। क्या करा? एटलीस्ट 10 करा, कम से कम 10 आना चाहिए, तो 11 12 भी होगा, समझा? अच्छा ठीक। क्या करा बाबू? सम एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम जोड़ने पे 10 आना चाहिए, तो कम से कम 10 आना चाहिए, मतलब 10 से ज्यादा भी चलेगा। कम से कम करा है तो बाबू ज्यादा से ज्यादा भी होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 12 तक जाएगा। नेक्स्ट बोला सी नंबर, सी नंबर बोला। क्या होगा प्रधान सोचो जी? सी नंबर में फेवरेबल कैसे बताओ जी प्रधान?
बोलो थर बाबू, सम क्या होना चाहिए बाबू? 10 बाबू। किधर समझा दे? इधर समझा दें, इधर ही समझा देते भोला। देखो सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। सम बाबू 10 आना चाहिए, तो एटलीस्ट 10 कह रहा है। तो एटलीस्ट 10 कहने का मतलब बाबू क्या? सम 10 भी आ जाए सर, 11 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, यही हो सकता। कम से कम 10 सम आना चाहिए, तो 10 से ज्यादा भी चलेगा। अब 10 में बाबू कौन सम 10 आ रहा था, इसमें कौन कौन सा पॉसिबल केस हो सकता है? डाइस में कौन कौन सा आ सकते हैं? या तो बाबू 4 6 आ जाए, चाहे 6 4 आ जाए, यही ना है हो सकता है जी। एक केस ये हो सकता। और क्या हो सकता है? 10 कैसे आएगा? 5 5। इसके 3 केस 10 आने के बाबू 3 केस। पहला डाइस पे 6, दूसरा डाइस पे बाबू 4। पहला डाइस पे बाबू 4, दूसरा डाइस पे 6, या दोनों 5 5। 11 से कितना कॉम्बिनेशन होगा सोचो? पहला पे 6, दूसरा पे 5, फिर बाबू पहला पे 5, दूसरा पे 6, और 11 कोई कॉम्बिनेशन है? 7 4 सर, 7 और 4 7 आता है कि डाइस में जी? अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 11 1 के 12 कितना कॉम्बिनेशन से आएगा सोचो? 12 मेरा एक ही कॉम्बिनेशन होगा, 6 6 आ जाएगा। तो टोटल क्या इसके? 1 2 3 4 5 6 को टोटल कितना? 6 को। ये भी लिख लेना। तो E3 मान लेते हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट बाबू, एटलीस्ट सम 10 10 बाबू, तो फेवरेबल का आउटकम कितना? 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6/36, 1/6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट भोला, ये डबलेट ऑफ इवन नंबर, इसको नीचे इसका यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते भोला। देखो जल्दी से डी नंबर जी। तो जितना भोला सारा भोला एक ही जगह डाइस से रिलेटेड। क्या पढ़ रहा है जी? तो आप ही को देख रहे थे। बताओ बाबू, उसमें कई को फेवरेबल केस होगा? ये डबलेट ऑफ इवन नंबर डी में बाबू अथर्व बताओ जी बोला, कई को इवन नंबर होगा? ये डबलेट ऑफ इवन नंबर मतलब क्या बाबू? डाइस को थ्रो करे बाबू तो दोनों पे इवन नंबर आना चाहिए, दोनों डाइस पे, पहलों पे इवन नंबर, दूसरों पे इवन नंबर। कई वो ऐसा केस होगा तेरा में खोजा? कई वो ऐसा केस है सर जरा में पहलों पे इवन नंबर, दूसरों No. पे नो। इवन नंबर, पहलों पे इवन नंबर, दूसरों पे इवन नंबर? नो हो जाएगा जी। कैसे बोल रहा है जी? ऐसा कई वो केस है सर जिसमें पहला पे भी इवन नंबर, दूसरा पे भी इवन नंबर? सर 9 को हर दूसरी नौ। लाइन में 3 में है, 3 है। 1 2 3। अब पहला लाइन में कई वो है जी? पहला लाइन में है ही नहीं। अच्छी बात। जल्दी करो, कई होगा वो ऊपर जी? जल्दी करो बाबू। देखो जी, ए डबलेट ऑफ बाबू है ना इवन नंबर, कहाँ कहाँ इवन नंबर है सोचो? तो कहाँ कहाँ बाबू पड़ा था शैतान? एगो यहाँ है सर,
दोनों पे इवन नंबर, दो दो, इस पे भी दोनों इवन नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है। 3 गो इसमें, इसमें नहीं है बाबू, ये इस वाला में नहीं होगा। 4 वाला में देखो, इसमें 3 गो आएगा, 4 2 के साथ, 4 4 के साथ, 4 6 के साथ। फिर 6 वाला में दोनों पे इवन नंबर आना चाहिए था, 6 पे 6 4 और 6 6, तो टोटल 9 केस हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? डबलेट ऑफ इवन नंबर, मतलब दोनों का दोनों इवन नंबर होना चाहिए। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? है ना, इवन नंबर होना चाहिए। तो डी नंबर में बाबू, डी नंबर में टोटल कितने फेवरेबल केस हो जाएंगे जी? डी नंबर में नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बोला कौन कौन है बाबू मेरे? देखो, ये 2 के साथ 2 बोला एक केस, ये हो सकता है 2 के साथ 4 और 2 के साथ 6, 2 वाला हो गया। 3 वाला तो नहीं होगा। 4 के साथ बाबू, 4 के साथ 2 डालो, 4 के साथ 4 डालो, 4 के साथ 6 डालो, फिर 6 वाला दोनों इवन नंबर, तो 6 के साथ 2 डालो, 6 के साथ 4 डालो, 6 के साथ 6 डालो। तो यही हो गया फेवरेबल केस। टोटल कै गो? नंबर ऑफ फेवरेबल केस 9 गो हो गया। तो प्रोबेबिलिटी बाबू है ना, इवेंट मान लेंगे बोला E4, लेट E4 बोला इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट इवन नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट इवन नंबर। है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 9/36, 1/4। नेक्स्ट बोला ये वाला प्रधान, एंड मल्टीपल ऑन 2 बाबू ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। लिखो बाबू, अगला बताओ, कौन बताएगा? बिट्टू बाबू, अथर बाबू, प्रधान शैतान, बता दो प्रधान बाबू। ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस बाबू एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। पहले डाइस पे बाबू 2 का मल्टीपल है, दूसरे डाइस पे 3 का मल्टीपल। सर गलत है। एक के दोनों डाइस में, मतलब कि दोनों एक ब्रैकेट में दोनों होना चाहिए सर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का दूसरा मल्टीप्लायर है, एक का 3 मल्टीप्लायर है, ऐसा करके। लिखो, बताते, बोला बोलो ऑर्डर बेटो, क्या होगा जी? 12/36। 12 को होगा जी। एक डाइस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरे 18/36। 18 बटा होगा जी। 2 का मल्टीपल कौन कौन होता है? 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। हाँ, तो एगो डाइस पे 2 4 6 और दूसरा पे 3 का मल्टीपल, 3 6 3 6। 3 6। लिखो, समझाते जी। कितना होगा प्रधान अथर बाबू? बोलो जी रौनक, कै गो होगा तो फेवरेबल केस? टोटल तो 36 गो है ही है सर, फेवरेबल है तो बताना है, 12 जल्दी करो जी। देखो बाबू मेरे, ये मल्टीपल ऑफ बाबू 2 ऑन 1 डाइस, तो पहला डाइस पे बाबू मल्टीपल ऑफ 2 कितना होगा जी? शैतान अंशुजीत, सर स्पेसिफिक है सर, मतलब पहले पे 2 ही आना। 27। 27 कहाँ पहला दूसरा करा? ये मल्टीपल और 2 ऑन 1 डाइस। हाँ, तो पहले पे वो 2 आना जरूरी है, 3 का मल्टीपल आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। अरे 1 डाइस और 2 डाइस, तो 1 2 आप कैसे कर रहे हो? बोला लिखल थोड़ी है बाबू। एगो डाइस, 2 गो डाइस में किसी एगो पे, है ना जी। 2 गो डाइस, 1 नंबर, एक नंबर 2 नंबर आप अपने मन से नहीं कर सकते कि एगो 1 नंबर डाइस है सर, एगो 2 नंबर डाइस है। किसी एक को 1 मानो, किसी को 2 मानो। नहीं समझ में आया? यही सब छोटे छोटे बात बाबू कंफ्यूजन देता है। देखो जी,
समझना है। डी नंबर बोला मेरा, ई नंबर है ना। तो मल्टीपल बाबू ऑफ टू है ना, एक डाइस पे टू का मल्टीपल। तो दो का मल्टीपल क्या हो सकता है? दो हो सकता है, चार हो सकता है, छह हो सकता है। यही दो का मल्टीपल होता है किसी एक डाइस पे। शांति से समझना। मान लो बाबू एक डाइस पे दो आ गया और दूसरे डाइस पे क्या होना चाहिए? तीन का मल्टीपल। तो तीन का मल्टीपल क्या होगा? पहला पे दो आ गया तो फिर तीन हो गया, एक केस ये हो सकता है। नेक्स्ट भोला, पहला पे दो है ना, पहला पे दो फिक्स कर लो तो दो हो गया, और तीन का मल्टीपल तो दो के साथ क्या छह हो सकता, एक केस ये हो सकता है। बात समझो, बात समझ में आता है? समझना बात को। पहला डाइस दो, पहला डाइस पे दो आ गया है ना, तीन, दो का मल्टीपल ये तीन का मल्टीपल। पहला डाइस पे दो आ गया, दूसरा डाइस पे छह, दो तीन का मल्टीपल है ना। हाँ, शांति समझो। अब जरूरी थोड़ी बाबू इसको आप पहला कर सकते हैं। मान लो बाबू है ना, इसको थ्री टू भी कर सकते हैं। पहला डाइस पे थ्री आ गया, दूसरा डाइस पे टू टू आ गया। तो एगो डाइस पे बाबू तीन है मल्टीपल है ना, दूसरे डाइस पे टू का मल्टीपल। आपको यहाँ पे कह रहा है बाबू किसी एक डाइस पे दो का मल्टीपल होना चाहिए, और किसी एक डाइस पे तीन का मल्टीपल होना चाहिए। एक दो आपको नहीं क्लासिफाई किया, एगो एक नंबर डाइस करो, एगो दो नंबर करो। अरे एगो पे दो आ गया तीन आ गया, या ये भी हो सकता है पहला पे बाबू है ना बाबू तीन आ जाए, दूसरा पे दो आ जाए। इसको पलट दो मेरे लाल, है ना, ये सिक्स हो सकता है, टू भी हो सकता है। एक तो ये केस हो गया। नेक्स्ट समझना, तो ये दो हो गया। नेक्स्ट भोला, एगो डाइस पे कितना आ जाए? सिक्स, दो का मल्टीपल पहले पे बाबू मान लो, दूसरा अगला मल्टीपल बाबू दो का मल्टीपल कौन होगा? फोर होगा। तो फोर के साथ बाबू तीन का कॉम्बिनेशन बनाओ तो फोर थ्री, दूसरे डाइस पे थ्री का मल्टीपल फोर के साथ कितना? सिक्स। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे ला, इसको पलट दो तो पहला डाइस पे तीन और दूसरा डाइस पे फोर, फिर सिक्स, फोर हो गया। एक ये केस हो सकता है। दो का मल्टीपल और कौन है जी? सिक्स है। दो का मल्टीपल कौन है मेरे लाल? सिक्स है। टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया। तो सिक्स के साथ क्या हो सकता है? तीन का मल्टीपल थ्री, फिर सिक्स के साथ क्या हो सकता है? सिक्स हो सकता है। अरे सिक्स भी तो तीन का मल्टीपल है ना जी। एक बाबू थ्री सिक्स भी हो सकता है। आई सिक्स सिक्स करोगे तो एक ही रहेगा भला मेरा। तो टोटल कितना हो गया? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, टोटल 11 हो गए। तो ऐसे करने थे आपको। ये जरूरी नहीं फर्स्ट सेकंड नहीं डिसाइड करा, कह रहा कोई एगो डाइस पे बाबू दो का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरे डाइस पे तीन का मल्टीपल होना चाहिए ना। तो ये हो गया फेवरेबल केस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस 11 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल केस 11 हो गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E5 11/36 ये करना था। समझे? तो जितना भी केस है भोला सब आपको बता दिए। अगला भोला, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। आगे देखो जल्दी लिखो। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस कितना होगा जी? बता दो बाबू। निकोल, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस जी, दोनों डाइस पे सेम नंबर कैगो होगा फेवरेबल केस? सर 5। जल्दी, पांच होगा जी। यस सर, 2, और 3, 3, 4, 4, एक होगा। 5, 5 और 6, 6 सर। अच्छा, 6 को सर, जो 5 को। पांच को छह को नींद में है जी। अब 5 को। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस बोला, जल्दी लिखो जी। वो मिटा दिया तो शैतानी अपना दिमाग से भी मिटा दिया। अरे वो इरेज ना किए थे बोला मेरा फेवरेबल आउटकम्स में बोला। 6 1 1 1 के साथ टू, जल्दी लिखो। 1 के साथ थ्री, 1 के साथ फोर,
1 के साथ 5, 1 के साथ 6। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू मेरे। सेम नंबर ऑन बोथ साइड, EF बोला, तो दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए था। दोनों डाइस पे या तो 1 1 आ जाए, या बाबू 2 2 आ जाए, 3 3 4 4 5 5 6 6। एफ नंबर है बाबू। नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना हो जाएगा? या 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 और 5 5 और 6 6। यही दोनों डाइस पे सेम होगा, टोटल 6 हो जाएगा। दोनों डाइस पे 6 यही हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू है ना, मान लो E5 E6 हो गया, 6/36 1/6 हो जाएगा। फेवरेबल केस बटा टोटल पॉसिबल आउटकम। नेक्स्ट बोला ए मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, इसका कई होगा बताओ जी। अच्छा सर, दोनों को ऐड करके उसका जो वैल्यू आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा कि नहीं वो सर? आज EFG बोला, जल्दी लिखो। ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम बाबू कितना होगा जी? सम करने के बाद बाबू है ना 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसे निकालिएगा? जल्दी लिखो अथर्व सैतान। सर 12, सर 12। सर बाबू सम, हाँ सम निकाले पे बोला मेरा, सबको सम करो। कितना सम कर पे बाबू? 3 का मल्टीपल आएगा। तो 3 के मल्टीपल में सम कौन 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 होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। 3 कैसे कैसे आएगा वो देखो, 12 कैसे कैसे, 6 कैसे कैसे आएगा वो देखो। यहां से भी आप कर सकते, 1/3 होगा सर। यहां से भी कर सकते हो। सबको सम कर दो बोला मेरा, देखो कहाँ पे 3 6 9 आ रहा है। लिखो समझाते प्रोबेबिलिटी हैं जी। 1/3। जी नंबर बोला मेरा, देखो जी नंबर क्या है जी। क्या करें? मल्टीपल ऑफ सम ऑफ 3 बाबू। तो 3 का मल्टीपल सम कैसे? 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है। 3 के बाबू क्या होगा जी? 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 ना होगा। अब 3 बाबू कैसे आएगा सोचो। पहला डाइस पे 1 2, ये हो सकता है एक कॉम्बिनेशन 2 1, ये ऐसी 3 आएगा। और कोई तरीका है 3 आने का? और कोई तरीका है 3 आने का? है तो बोलो। 6 कैसे आएगा रौनक 6 में शैतान? 3। शैतान वैसे ना होता है, डाइस पे बहुत जो आएगा उसी को यूज करना। 6 कैसे आएगा वो? पहला डाइस पे 1 5, एक ये 6 आ सकते हैं, 5 1 ऐसे करके 3 6 आ ऐसी। सकता है, 4 2 करके 6 आ सकता है, 2 4 करके 6 आ सकता है, 3 3 से 6 आता है। इसके सिवा और कोई चारा है तो बोलो 6 लावे का। 5 1 छो, 4 2 छो, 3 3 छो, इसके सिवा कोई चारा नहीं। 9 कैसे कैसे आ 3 सकता है सर? 6 सर, 6 3 सर, 3 4 6 से 5 सर, 9 आ 5 4 सकता, सर। 6 3 से 9 आ सकता है, 5 4 से 9 आ सकता है, 4 5 से 9 आ सकता है। और कोई चारा है 9 लाने का तो बोलो। 2 डाइस को बाबू, 2 डाइस को थ्रो करोगे तो 9 कहाँ से आएगा? इसके सिवा नहीं आएगा। 12 कैसे आएगा बोला मेरा? दोनों के 6 सर। 6 6 एक ही है।
तो यही हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम, काउंट कर लो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, कई बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। एक बट्टा 3। तो ये आपको दो, इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग कार्ड वाला करेंगे एक क्लास, और इसमें बाबू थ्रो बिन वाला लगेगा, कौन जीतेगा हारेगा उस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद कार्ड वाला कर लेंगे। लिखो भोला मेरा, संजना भोली।